तो आज हम करेंगे रिव्यू। अब रिव्यू में पहला क्या है, स्पेलिंग। तो कहीं पे भी स्पेलिंग मिस्टेक है तो हम स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। जैसे अमन कोई इंग्लिश का वर्ड नहीं है, नाम है, तो इसमें मिस्टेक आ गई तो भी जो भी सजेशंस आ जाएंगी, जो भी नज़दीक के इंग्लिश के वर्ड होंगे वो आ जाएंगे। पर क्योंकि ये हमारा ठीक है तो इग्नोर कर देते हैं। तो ऐसे ऐसे आगे तक ये सर्च करता रहेगा और ये स्पेलिंग आप चेक कर सकते हो। ठीक है। रिसर्च में किसी वर्ड का जैसे के बारे में हमें जानना है तो रिसर्च और थिसॉरस और ये ट्रांसलेट, ये तीनों सेम है। जैसे यहाँ पे कोई भी आपने अबाउट लिखा ABOUT और इधर इसका मीनिंग हमें देखना है तो डिक्शनरी ऐसे मीनिंग आगे नीचे जो भी इधर से आपने चूज़ किया होगा थिसॉरस करेंगे तो ये ऐसे मीनिंग अबाउट के। ठीक है। तो अब इंग्लिश कौन सी, यूनाइटेड स्टेट्स की, तो यूनाइटेड स्टेट्स का कर दिया। कोई और वर्ड जैसे कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट हमने लिखा तो अभी इसमें आ नहीं रहे, लाइब्रेरी फाइल्स नहीं होएगी। ठीक है। तो इस तरह से सर्च कर सकते हैं हम। ये आपने वर्ड में भी किया था तो ये सारी वही सेम चीज़ है। थिसॉरस, थिसॉरस क्या है कि मीनिंग, डिक्शनरी। ट्रांसलेट जैसे कोई वर्ड है, जैसे गुड नाइट है, गुड मॉर्निंग है, इसको ये गुड मॉर्निंग इंग्लिश का है, इसको हमने फ्रेंच में चेंज करना है तो फ्रेंच की, जैसे यहाँ से हम ट्रांसलेट पे कर देते हैं। अब ट्रांसलेट किस में करना है, फ्रेंच पे करना है, फ्रांस, फ्रेंच, तो ऐसे फ्रेंच में चेंज कर सकते हैं। ऐसे न्यू कमेंट, कमेंट क्या होता है, जैसे नाम है ये, अब इनके जो एड्रेस हैं हम इधर नहीं लिखना चाहते, इधर हम कोई कॉलम नहीं बनाने चाहते, लेकिन फिर भी चाहते हैं कि इनका नाम वगैरह, इनका एड्रेस आ जाए, मतलब डिस्क्राइब करना है किसी को। तो इसके नाम जैसे अमन पे रखा और न्यू कमेंट, जैसे यहाँ पे लिख दिया हमने हाउस नंबर, जो भी लिखना है, बाकी और भी लिखना है तो वो भी लिख दिया। चलो हाउस नंबर लिखते हैं। जैसे ये दूसरा, फिर उसका न्यू कमेंट, हाउस नंबर। तो ऐसे इनके जो हाउस नंबर हैं वो हमने कमेंट पे डाल दिया। अब शो ऑल कमेंट इससे हटा दे तो ये हट गए। जब यहाँ पहुँचेंगे तभी शो होएगा। जैसे अमन के इसमें जैसे पॉइंटर आया तो ये इसका एड्रेस आ गया। जैसे अजय के इसमें पॉइंटर आया तो अजय का एड्रेस आ गया। ऐसे अगले का पॉइंटर आएगा तो अगले का एड्रेस आ जाएगा। ठीक है। ऐसे ही इस पे हम नेक्स्ट देखना है तो नेक्स्ट, वही नेक्स्ट अजय का आ गया। प्रीवियस देखना है, पिछला अमन का आ गया। ठीक है। ऐसे शो और हाइड, तो इसको शो करके रखना है। जैसे अमन का शो करके रहेगा, जब हम बाहर भी चले जाएं तो ये शो रहेगा। ऐसे हटाना है तो दोबारा इस पर क्लिक कर दिया, हाइड हो गई। अब तभी जब यहाँ पहुँचेंगे तभी ये दिखेगा, अदरवाइज हाइड रहेगा। जैसे शो ऑल कमेंट्स, तो सारे कमेंट्स शो हो जाएंगे, जितने भी होंगे आपकी फाइल पे वो सारे शो हो जाएंगे। ठीक है। तो ये था कमेंट सेक्शन। प्रोटेक्ट शीट, प्रोटेक्ट शीट ये आपने पहले भी किया था। प्रोटेक्ट शीट क्या है, पासवर्ड दे देना है कि फाइल पे कोई लिख ना पाए। तो AAA पासवर्ड दे दिया मैंने, री एंटर पासवर्ड AAA। तो अभी क्या है, इस शीट पे जो शीट नंबर 1 है इस पर कोई कुछ लिख नहीं सकता। अभी हम कुछ भी लिख रहे हैं या डिलीट नहीं कर सकता है, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। ऐसे अनप्रोटेक्ट शीट, पासवर्ड दे दिया AAA, अभी अनप्रोटेक्ट हो गई। अब यहाँ पे लिख सकते हैं, कुछ भी काम कर सकते हैं। तो ऐसे ही प्रोटेक्ट वर्कबुक, ये तो था शीट प्रोटेक्ट, शीट में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। वर्कबुक क्या होती है, ये फाइल। तो फाइल क्या है, फाइल का स्ट्रक्चर, जैसे कि अभी आपके पास ये नंबर ऑफ शीट्स है तो अभी किसी भी शीट को आप नई शीट भी इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। ये सारी ऑप्शंस आ रही हैं राइट क्लिक करने पे। रीनेम कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, सब कुछ ऑन है अभी। जैसे मान लो मैं मूव करता, मूव इस शॉप जो शीट है ये मैं बिल्कुल शुरू में ले आया, शीट 1 की जगह, तो ओके कर दिया तो शीट 1 की जगह आ गया। ठीक है। तो ये शुरू में आ गया फर्स्ट नंबर पे। तो ऐसे मूव कर सकते हैं।
डिलीट करना है किसी शीट को तो डिलीट, राइट क्लिक करके डिलीट कर दिया, उसी शीट पे राइट क्लिक और डिलीट करना है डिलीट, टैब कलर करना है टैब कलर कर दिया। ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्ट वर्कबुक पे जाएँ, प्रोटेक्ट स्ट्रक्चर एंड विंडो, अब दोनों में क्या फ़र्क है। विंडो का मतलब होता है कि जैसे ही मैं इसको छोटा करके रखा तो ये छोटा करके विंडो है, जो ये आपकी ये वाली बीच की, ठीक है। तो अब ये तीनों बटन है, इसको मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है, और रिस्टोर कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको प्रोटेक्ट कर दूं, आशुतोष स्ट्रक्चर एंड विंडो दोनों के लिए प्रोटेक्ट कर देता हूं। अभी ये मैंने दे दिया ए पासवर्ड, पासवर्ड AA, ओके। अब देखो ये तीनों बटन हट गए। अभी मतलब इस विंडो जो है ये लॉक है, अब इसको बड़ा छोटा नहीं कर सकते। ऐसे स्ट्रक्चर के लिए भी, स्ट्रक्चर मतलब जो नीचे, अभी पहले मैं इसको अनप्रोटेक्ट करता हूँ, ए, ठीक है। तो ये तो विंडो के लिए हो गया। स्ट्रक्चर जैसे ये शीट 1 2 3 जो भी शीटें हैं, अब दोबारा हम प्रोटेक्ट करते हैं, दोनों के लिए कर सकते हैं या एक के लिए करते हैं। स्ट्रक्चर के लिए ए पासवर्ड दे दिया, री एंटर पासवर्ड ए कर दिया। अब देखो इधर राइट क्लिक मैं कर रहा हूँ तो ये डिसेबल हो गई, इंसर्ट नहीं कर सकते, नई शीट नहीं इंसर्ट कर सकते, जितनी है उतनी रहेगी इस फाइल के अंदर। डिलीट नहीं कर सकते किसी शीट को, रीनेम नहीं कर सकते, उसको मूव नहीं कर सकते, इधर से उधर नहीं कर सकते, टैब कलर नहीं हो सकता चेंज, हाइड नहीं हो सकता, अनहाइड नहीं हो सकता। तो ये लिखने को लिख सकते हैं, ये शीट में लिखा जा रहा है, तो इसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते फाइल का, ठीक है। वर्कबुक का, वर्कबुक मतलब फाइल, और शीट मतलब कि ये पर्टिकुलर शीट जिस पे हम हैं। तो इस तरह से अब जैसे प्रोटेक्ट शीट पे दोबारा जाएंगे, प्रोटेक्ट हटा दिया, AA तो पासवर्ड हटा दिया, ठीक है। तो ये आपका, इसी तरह शेयर वर्कबुक। शेयर वर्कबुक क्या होता है कि शेयरिंग, अगर मैंने इसको ऑन कर दिया तो इसके बाद कोई कुछ भी चेंजेस करता है तो मैं कभी भी जाके चेक कर सकता हूँ। जैसे मैं इसमें कुछ चेंजेस कर दी, चेंजेस की, कहीं पे जो पहले लिखा हुआ था उसमें भी चेंजेस की, ठीक है। तो मैं अब बाद में चेक कैसे करेंगे, ट्रैक चेंजेस पे जाएंगे, हाईलाइट चेंजेस कुछ नहीं करना है, ओके करना है। ओके कर दिया, देखो ये आ गया कि ये इसमें पहले क्या था ये भी आ जाएगा। चेंज्ड सेल E17 फ्रॉम 76,546 इसमें पहले था, जिसको 34,555 कर दिया। ये सारी चेंजेस आ गई। इन पे क्या पहले था, तो ये यहाँ पे मैसेज आ रहा है, राइट में कमेंट आ रहा है, तो कमेंट में सब कुछ लिखा आ रहा है कि सेल में ब्लैंक था पहले, सेल इसमें कुछ नहीं था पहले, तो सेल ब्लैंक था जिसमें कि DF लिखा है, ठीक है। तो बाद में अगर हमें ट्रैक चेंजेस पे जाके एक्सेप्ट या रिजेक्ट चेंजेस इस पर क्लिक किया, और अगर मैंने ये सारी जो चेंजेस की इनको रिजेक्ट करना है तो हम इनको रिजेक्ट ऑल कर देते हैं, तो सारी चेंजेस रिजेक्ट हो गई। एक्सेप्ट करनी है तो एक्सेप्ट कर सकते हैं, या कुछ एक्सेप्ट करनी है कुछ रिजेक्ट करनी है तो एक एक करके कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही अब जैसे प्रोटेक्ट, ये शेयरिंग तो की है लेकिन इधर से कोई हटा भी सकता है इसको। जैसे मैंने किसी को दे दी चेंजेस करने के लिए, पर वो शेयरिंग उसने हटा दी, तो उसके बाद चेंजेस चेक नहीं हो सकती। ऐसे प्रोटेक्ट एंड शेयर, इसमें शेयरिंग होएगी लेकिन पासवर्ड भी होगा साथ में, मतलब उधर से नहीं हटा सकता कोई, ठीक है। तो ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो गई। अगर इधर से कोई हटाना चाहे तो इधर से नहीं हटेगी, इधर से डिसेबल है। वही हटा सकता है जिसको पासवर्ड पता होगा, तो वो आपका कोई हटा नहीं सकता शेयरिंग। इसी तरह अलाउ यूज़र टू एडिट रेंजेस, जैसे हमने यहाँ प्रोटेक्ट शीट किया था, अब कुछ रेंजेस को हम अलाउ कर देते हैं। जैसे मैंने इतना सेलेक्ट किया और ये रेंज अलाउ कर दी, न्यू रेंज कर दी, रेंज का नाम दे दिया, और ये सिलेक्शन तो है ही, ओके कर दिया, और बाकी प्रोटेक्ट कर दिया शीट को ए। तो ये सिर्फ इस में लिख सकते हैं, ये जो रेंज जो हमने सेलेक्ट की थी, और बाकी हिडन रहेगी, ठीक है। तो ये था आपका रिव्यू, बाकी का नेक्स्ट में करेंगे।
है।